करके शुरुआत करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अजरा मुबीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अजरा मुबीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजरा मुबीन जी, आपसे सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस कार्यक्रम की। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हिजाब को लेकर के इस समय जिस तरह की स्थितियां या हम कहें कि जो परिस्थितियां बन रही हैं पूरे देश के अंदर, जिस तरह के विरोध या जिस तरह के स्टेटमेंट कोट किए जा रहे हैं हिजाब को लेकर के, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा कि आखिर ये विवाद क्यों है इसको लेकर? देखिए, पूरी तौर से पॉलिटिकली स्टंट है और बीजेपी सरकार के पास कोई इशू नहीं रह गया है। इस वक्त जिस तरीके से इलेक्शन का एक अहम दौर चल रहा है, तो इसमें जनता चाहती है कि आप बेरोजगारी की बात करें, आप जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें, उसके डेवलपमेंट की बात करें और एजुकेशन पे बात करें। तो ये सारी चीजें जो मुद्दे थे बीजेपी सरकार की, सब खत्म हो चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अभी इसके पहले जो था राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था, वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि इन सब चीजों में इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति रह गई है और इश्यूज इनके पास है नहीं। महंगाई चरम पर है, तो इसको ये डाइवर्ट करने के लिए फिर से ये हिजाब पर आ पड़े हैं। अब बताइए, बहुत अफसोस लगता है कि अगर बीजेपी सरकार आ करके महिलाओं के लिबास पर राजनीति करती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद है और इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। घूंघट हो या हिजाब है, वो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है और इस पर और आर्टिकल हमको, ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 21 इस बात की हमको इजाजत भी देता है कि हम महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। हमारी निजता पे सवाल उठाने वाला कोई भी नहीं होता, कोई भी सत्ताधारी हो। शमशी आजाद जी, जवाब दीजिए। देखिए बहन हमारी हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, महिलाओं को हमेशा उचित दर्जा दिया है, हिंदुस्तान में रहने की आज़ादी दी है पूरी तरीके से। और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाखों विरोध के बावजूद जो है ट्रिपल तलाक जैसा कानून हिंदुस्तान में पास कराया, जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों महिलाएं, आज जो है मुस्लिम बहनें हमारी जो है वो सुरक्षित अपने को महसूस करती हैं। हिजाब स्टंट है, ये विपक्ष का स्टंट है। हिजाब है असदुद्दीन ओवैसी का स्टंट है। हिजाब पर राहुल गांधी का बयान आता है, हिजाब पर विपक्ष का बयान आता है, समाजवादी पार्टी का बयान आता है। हमारी तरफ से ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी मैनिफेस्टो में, किसी भी कानून में, किसी भी अभी जो उनका निकला मैनिफेस्टो निकला, उसमें ऐसा कहीं पर भी पर्दे के ऊपर उन्होंने रोक लगाने से कहीं पर भी इनकार किया हो तो आप बता दें। वो ये चाहते हैं कि भारत जो है स्वतंत्र है, भारत एक बड़ा राष्ट्र है जो विश्व में विश्व पटल पर इस तरीके से उभर कर आ रहा है इन 7 सालों में कि आज पूरी दुनिया जो है भारत को विश्व गुरु मान रही है। वहीं पर विपक्षी ताकतें जो हिंदुस्तान को, भारत को अपना वो क्या कहते हैं कि अपना नौकर मानती थी, अपना गुलाम मानती थी, जब उनके हाथ से सत्ता चली गई है तो अब वो बौखलाए हुए हैं, वो छटपटाते रहते हैं। लेकिन शमशी आजाद जी, देखिए अजरा मुबीन जी जो बात कह रही थी, उनके कहने का तात्पर्य यह था कि ठीक है, आप अपने मैनिफेस्टो में इसको नहीं लिख रहे हैं, कोई भी पार्टी नहीं लिखेगी, लेकिन आप लोग जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा देते हैं ताकि जो कोर इश्यूज हैं उससे माइंड डाइवर्ट हो जाए। और एक वर्ग विशेष की जब आप बात करते हैं तो जो दूसरा वर्ग विशेष है वो पोलराइज हो जाए, चूंकि उनको ये सूट कर रहा है, इसलिए आप लोग जानबूझकर हवा देते हैं। पोलराइज का यहाँ पर कोई मौका नहीं। मुद्दों को हवा अलीगढ़ में किसने दिया, मुद्दों को हवा दिल्ली में किसने दिया, मुद्दों को हवा लखनऊ में किसने दिया, बनारस में किसने दिया, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में किसने दिया? ये विपक्ष ने दिया मुद्दों को हवा। हमने कहीं जुलूस उठाकर कहीं पर कहा हो कि हम जुलूस पर्दा नहीं करने देंगे तो आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी नेता ने जो धरना प्रदर्शन करके बताया हो कि हम पर्दा नहीं करने देंगे तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने रैली करके कहीं बताया, जुलूस जलसा करके कहीं बताया हो तो आप हमको बता सकते हैं कि हाँ भाई भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मौके पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। मुद्दा बनाने की कोशिश तो विपक्ष करती है, हर छोटी से छोटी चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश जो है विपक्ष करती है और विपक्ष इसके सोचते समझ में आता है कि विपक्ष को कि हमको इसका फायदा होगा। ऐसा कहीं नहीं होगा। ऐसी सारी राजनीति, ऐसे सारे मंसूबे विपक्ष के जो है वो माननीय प्रधानमंत्री हमारे। चलिए मैं अजरा जी से इस पर जवाब लेता हूं। अजरा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों उस तरह के मुद्दों को हवा देगी, और कोई एक नेता का कोई स्टेटमेंट दिखाइए या फिर उनकी पार्टीज के द्वारा किसी ने ऑफिशियली इस बात को अगर कहा हो कि हम इसको बैन कर देंगे या हम इसको बंद करने वाले हैं तो आप इसको कह सकती हैं। ये तो विपक्षी है, इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश करते हैं। अजरा मुबीन जी, पुकार मचाए हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, चलिए शमशी आजाद जी मैं जवाब लेता हूं। अजरा मुबीन जी, देखिए, जिस तरीके से शमशी भाई कह रहे हैं, आजाद साहब कह रहे हैं कि ठीक है, कोई ये इस तरीके का इशू ये विपक्ष लोग करते हैं, तो जो कर्नाटक में बच्चियों के साथ हुआ तो वो सडन तो हुआ नहीं, क्योंकि बच्चियां 6 महीने पहले से उस स्कूल में उनका एडमिशन हो चुका था और 6 महीने पहले का जो उनका आई कार्ड है उस पर वो हिजाब, बाकायदा हिजाब में है, वो कवर्ड है उनका हेड।
तो स्कूल प्रशासन ने जो भी इंस्टीट्यूशन था उस वक्त संज्ञान में क्यों नहीं लिया? कोई भी स्कूल का जो नॉर्म्स होता है वो फॉर्म पर पहले ही लिखा होता है कि आप इस फॉर्म को, इसके नॉर्म्स को फॉलो करेंगे या नहीं। अगर वो जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी स्टूडेंट होता है, अगर वो उसको फुलफिल नहीं करता है तो जो भी इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कहता है भाई हम आपको एडमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप हमारे रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो 6 महीने पहले इसको संज्ञान में प्रशासन ने, स्कूल प्रशासन ने क्यों नहीं लिया? अचानक जब बच्चों का सेशन कंप्लीट होने जा रहा है, जब बच्चों का सेशन कंप्लीट होने जा रहा है, तब फिर ये एक बारगी कैसे एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, बच्चियों को अब एग्जाम नहीं दिया जाना जा रहा है। जहां आपकी पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो वहां पर अब ये विरोधाभास क्यों दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनको उकसाती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो सारी लड़कियां लड़ने के मूड में हैं। पहले एग्जामिनेशन इनको परमिशन दिया जाता कि इस मामले को, ठीक है जैसे 6 महीने गुजर गए, इसको 2 महीने और गुजरने दिए जाए, उनका एग्जामिनेशन करा दिया जाए, क्योंकि उन बच्चियों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप कहाँ की बात करते हैं कि आप महिलाओं की बात कर रहे हैं? आपकी सरकार में कितने बलात्कार हो चुके हैं बच्चियों को बताइए। हाथरस का जो कांड हुआ है, किस तरीके से उसको घर पर जो घर के परिजन थे उनको नहीं, लेकिन अजरा मुबीन जी देखिए, अजरा मुबीन जी, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो किसी की भी सरकार में गलत है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गलत हो रहा है तो ये विरोधी हो गए। इस देश के अंदर अलग अलग पार्टीज की सत्ता है और हर जगह महिलाओं के साथ अपराध है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारी पार्टियां महिला विरोधी हो गई। मुद्दा खुद बनाने की कोशिश की और देखिए डिबेट को किस तरीके से अभी इन्होंने फिर घुमाया, अभी पर्दे से उठाकर बलात्कार की तरफ लेके आए। ये भूल गए कि समाजवादी पार्टी में बलात्कार इतने होते थे कि दर्ज ही नहीं किए जाते थे, रजिस्टर भर जाता था थाने में, रजिस्टर भर जाता था थाने में। कांग्रेस के जमाने में अरे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी पर आखिर तक जो है बलात्कार का केस चलता रहा, बुढ़ापे में उनके ऊपर बलात्कार का केस चलता रहा। आप क्या बात करेंगे? आप जवाब मांगने लायक नहीं, आप हैं क्या कि आप जवाब मांगने लायक हैं? अच्छा, आप इस तरीके के आप इस तरीके से नहीं, बात हिजाब पर हो रही थी, अभी आपने बात को घुमा दिया। आप हक की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको पूरा हक दिया है, पूरा संविधान में आपको पूरा मौका दिया है। जब आप एक आम नागरिक की बात नहीं समझ सकते तो आप किस तरीके की सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं? अभी आपको पूरा मौका दिया कि आपने बात को, मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। आपको विपक्ष ने बरगलाया है। आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीचे पे चल रही हैं। के पीछे लाखों की 50 की तादाद में लड़के भगवाधारी झंडा ओढ़ करके एक अकेली मना किया गया था। ये सब जो है कांग्रेस पार्टी की चाल थी वहां पर कर्नाटका में, जब उनको पहले ही मना किया जा चुका था, उनको पहले रोका जा रहा था बाहर से कि देखिए इस तरीके से अंदर कॉलेज में लड़के हैं, मामला खराब हो सकता है, आप अंदर मत जाइए। तो उन्होंने कहा आपको फीस जमा करना, 2 दिन बाद फीस जमा कर सकती थी। आप महिलाओं के लिए लाएंगे? नहीं, कहीं कानून नहीं है। फिर से बात कर रहे हैं आप तिल मिलाई हैं, यकीनन आप समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। नहीं, हमको ये समझ में आ गया कि आप एक आम नागरिक नहीं, आप विरोधी पार्टी की हैं, आप विपक्ष की तरफ से आए यहाँ पर बोलने के लिए। अभी तक मैं समझ जाता हूँ कि आप खवातीन हैं तो सिर्फ औरतों के हक के लिए बात करेंगे, लेकिन आप जो है विपक्ष की भूमिका में हैं। आप बलात्कार की बात आपने निकाला, मुद्दे को भटकाने की कोशिश किया। आपको जब मैं उपलब्धि गिनाने बैठूंगा तो औरतों की सम्मान की बात करती हूँ, और आप जैसे नेतागण लोग बैठ के हमारी ही मर्यादा पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप अपने महिला होने का गलत फायदा उठा रही हैं। आप महिला होने का गलत फायदा उठा रही हैं। बस आपने बताया क्या किया है महिलाओं के सम्मान में? आपने क्या कर दिया है? हमने महिलाओं को ट्रिपल तलाक से बचाया। खाने में नमक कम हो जाता था तो तलाक, शक्कर चाय में ज्यादा हो जाती थी तो तलाक, दीदी देर से उठती थी तो तलाक। तो हमने सबसे बड़ा कानून आपकी हिफाजत के लिए बनाया ट्रिपल तलाक के खिलाफ। करोड़ों महिलाएं आज जो मोदी जी का गुणगान कर रही है। तलाक का कानून आपने बना दिया, सिर्फ 2% मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने कानून बना दिया, बाकी 98% जो महिलाएं उनके लिए आपने क्या किया? उसका जवाब दीजिए आप मुझे। जो हमारी हिंदू बहनें प्रताड़ित की जा रही है उनके लिए आपने क्या किया है? कोई बहन नहीं प्रताड़ित की जा रही है। कहाँ प्रताड़ित की जा रही है? डाटा उठाइए, देखिए उसमें हिंदू। आप बताइए ना, आपके पास कौन सा डाटा है हिंदू बहन? अभी स्वाति सिंह का मामला आया था,
शमसी आजाद जी जवाब दीजिए, स्वाति सिंह का नाम ले रही हैं अजरा मोबिन जी। नहीं नहीं, आप आपके यहाँ पर है ना प्रताड़ित करना, आपके यहाँ पर है कि एक तलाक दे के एक शादी के बाद आप दूसरी क्या शादी नहीं, करना, मैं तीसरी शादी भारतीय करना, महिला की बात चौथी कर रही शादी हूँ, करना, आप मन की भर बात गया कर तो रही आपने हैं। तलाक 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 कह दिया, आपने दूसरी हमारे यहाँ शादी क्या कर लिया, होता है, हम फिर एक मन भर गया भारतीय तीसरी शादी नागरिक है, कर लिया। हम एक भारतीय महिला है, हम भारतीय आप महिला होने के लिए हम हमारे लिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आप भारतीय महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मगर आप भारतीय महिला के नाते बात करिए, विपक्ष के नाते आप बात करेंगी, दलालों की तरह आप बात करेंगी तो आपको वैसे ट्रीट किया जाएगा। आप महिलाओं की बात करते हैं, आज भी मैंने जी, 1000 हमने महिलाओं का बलात्कार रोकने के लिए करोड़ों शौचालय बना कर दिए, हमने महिलाओं का बलात्कार रोकने के लिए आवास बना कर दिए, हमने महिलाओं को आ रोकने के जाती लिए है। उनकी तरक्की के लिए काम किया। महिलाओं के लिए आपने यही क्या सवाल किया? किया ना कि आपने उनके खाने पे भी पाबंदी लगा दी है। बताइए, खाने एक पे 1000 का आपने सिलेंडर कर दिया है। यही आपने, वाह, आपकी सरकार ने महिलाओं के सम्मान में दिया, फ्री सैल्यूट है सिलेंडर भाई भी साहब हमने भेजा आपको। है, हमने आपने गरीबों को फिर फ्री क्या सिलेंडर की, भी भेजा आपकी है, पार्टी ने जो किया उज्ज्वला वाकई योजना भी चलाई सैल्यूट है, है तो। शौचालय भी दिया है, आवास भी दिया है, फ्री राशन भी दिया है, महिलाओं को डिलीवरी के समय पैसे भी दिया, उनका मुफ्त इलाज भी कराया है, आयुष्मान के जरिए मुफ्त इलाज कराया है, आप जमीन पर फ्री आइए, चिकित्सा, फ्री जमीन पर शिक्षा, आइए। कितनी चीजें मैं हमने मुफ्त सोशल में कराई वर्कर है। हूँ, मैं सोशल वर्क करती हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं समझती हूँ, मैं किसी नहीं पार्टी नहीं, आप सोशल वर्क करती, आप सोशल वर्क सेलिब्रिटी करती। महिलाएं हैं, एक मिनट मुझसे रुबीना जी, रोजगार की बात करती हैं, एक मुझसे मिनट, स्वावलंबी आप अगर होने की सोशल बात वर्क करती करती हैं। तो आपकी सबसे पहले सरकार पता मोदी नहीं जी कहाँ की जो बैठी हुई है, उन्होंने किस गाँव में अच्छे आप काम छुपे किए हैं हैं कि उसकी आपको आप अंदाजा तारीफ नहीं है करती। कि यहाँ हो क्या रहा है। आप लखनऊ आप शहर की बात कर लीजिए, आप शहादतगंज निकल जाइए, शहादतगंज में निकल जाइए, एक तरफ मैं से भी लखनऊ में रहता औरतें हूँ, परेशान है, मैं औरतें भी लखनऊ में परेशान रहता है, हूँ, कहाँ की बात आप कर बच्चे रही नहीं हैं? भेज पा कौन रही सा है, सादतगंज में बलात्कार हो गया, कौन सी लड़की पढ़ा वहां पे अगवा कर ली गई, बताइए की आप। बात तो मैंने आपको बता रही हूँ। शहादतगंज में गई दौरे पर, वहां पर ऐसे महिलाएं मिली और छोटे छोटे बच्चे थे जिनके बच्चों को होना चाहिए था सेकंड थर्ड क्लास में। उन बच्चों ने कहा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मेरी मम्मी के पास पैसा नहीं है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जमीन पे आके बात कीजिए, ग्राउंड लेवल की मैं भी बात लखनऊ में रहता हूँ, मैं भी समाज सेवा का बहुत सा काम करता हूँ, इस ग्राउंड तरीके पे से आके आप काम पर सीना नहीं पीटता यहाँ पे चैनल पर आके कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। आप यहाँ बात करने आई नहीं, हिजाब की, हिजाब की मैं आप बात चैनल पे ये करिए। कहती हूँ, मैं शान आप से कहती हूँ, मैं फख्र कहती हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज के काम के लिए जिंदा हूँ। समाज मैं सेवी होती तो आप पहले मोदी जी की तारीफ करती, ये जो अपने मोदी जी पीछे की तारीफ पोस्टर लगा करती के कि बैठे मोदी ना, जी मैं ने ये जो दिखाने योजना के लिए चलाई नहीं है। बैठी हूँ। आज आप 2 बजे रात में सादतगंज चली जाइए, चाहे 2 बजे रात में जो है तो कैंट स्टेशन चली जाइए, चाहे वहाँ कैसे चली जाए? राजाजीपुरम आपकी चली सरकार जाइए, ने कहा चाहे सुरक्षित सरोजनी नहीं, नगर 2 चली बजे रात में जाइए। आप कह रहे हैं अगर मुझे निकलने अगर दीजिए। आपके साथ कुछ गलत आपकी होता है तो आप सरकार बताइए। में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप कह रहे हैं मुझे 2 बजे ये रात में समाजवादी पार्टी की सरकार में था, ये आपकी समाजवादी पार्टी की आपके सरकार में था, जब उत्तराखंड के महिलाएं जो है तो सूरज ढलने मुख्यमंत्री के बाद घर से बाहर एक नहीं महिला निकलती थी। के गम बूट से लेके उसकी पूरी बॉडी का एनालाइज कर जाते हैं, तो आप बता रहे हैं कि मैं 2 बजे रात में निकल जाऊं? जी, 2 बजे रात में भी आप निकलेंगे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये योगी राज है, ये समाजवादी पार्टी का अखिलेश राज नहीं है, न राहुल गांधी का राज है। उत्तर प्रदेश में योगी राज ने क्या पूर्वांचल से कर लेकर दिखाया? योगी गाजीपुर से राज ने गाजियाबाद तक महिलाएं अपराधियों किसी को भी वक्त सुरक्षा सफर कर देना सकती सिखाया। हैं, और कहीं पर भी उनके साथ कोई अभद्रता नहीं होती है। ये योगी जी का प्रण है, और ये योगी जी ने वचन लिया है कि 2 बजे रात में, 4 बजे रात में कहीं पर भी महिलाएं अकेले सफर कर सकती हैं। आजाद आप साहब, सोशल वर्क हैं, आपके साथ कितनी बार मैं 2 बजे बलात्कार रात हो को गया, आप निकलने को बताइए। तैयार हूं। नहीं, आपके साथ कितनी बार अभद्रता हो गई, किसने किया बताए आप, किया किसी ने? न मालूम कितने भय है, लोग कर रहे हैं। भय है माफियाओं का, भय है तुच्चे आजाद लफंगों साहब, को कि आजाद योगी जी की साहब, सरकार है, जब आप कदापि उनको माफ नहीं मुख्यमंत्री किया जाएगा। आजाद मैं भी साहब मुसलमान हूँ। नहीं मुख्यमंत्री नहीं, आप फर्जी बात न करिए, ट्रेन में सवार फर्जी महिला बात के न गम करिए, बूट से लेकर के पूरी बॉडी का एनालाइज कर सकता है, फर्जी बात एनालाइज न कर करिए, सकता है, फर्जी तो बात एनालाइज हम करिए। कैसे अपने आप एनालाइज को करने के सुरक्षित लिए जो महसूस कर बैठे रही थे हूँ? समाजवादी पार्टी के गुंडे बैठे रहते राजा चौराहे ही चौराहे चाय की मदद दुकानों पर। करेगा तो हम औरों से क्या उम्मीद करेंगे, बताइए ना। वो एनालाइज करने वाले जो है लुच्चे लफंगे, वो समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के, बहुजन समाजवादी आप पार्टी के न्यूज हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो इस उत्तराखंड तरीके की के गंदी हरकत मुख्यमंत्री करे। जो लुच्चे लफंगे होंगे, जिन्होंने सवार साथ में जो उनके साथ सवार थी प्लेन में महिला, उसके गम बूट से लेके पूरी बॉडी का एनालाइज कर दिया था, उनको कहिए ना लुच्चे लफंगे, क्यों नहीं कह रहे हैं आप? उस टाइम आप आप कहाँ गलत, थे? आपकी जबानें कट चुकी नहीं थी नहीं, क्या बोलने के लिए? आप जो है ये गलत बात कर रही हैं। आप लखनऊ जैसे महानगर में हैं, आप खुद जानती हैं कि कैसे कैसे आपके पास कैसे पहले 5 साल पहले आते थे, और अभी 5 साल में ऐसे आपके पास कितने केस आए। आप खुद उठाकर डाटा उठाकर आप देखें तो आप खुद कहेंगे कि हाँ भाई 5 साल से योगी राज जब से डाटा आया मैंने है देखा तब है, से महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराध तब के से मामले महिला। में, महिलाओं के अपराध के मामले में चरम पर जी, है। आप इसको कहीं डाटा फिर कोई डाटा आपके पास हो तो बता दीजिए भाई, कोई लिखित आपके पास हो तो आप बता दीजिए। देखिए आप, नहीं नहीं, आप बताए ना कि आपके पास कोई डाटा है, कहीं की कोई रिपोर्ट है ऐसी कि भाई 5 साल पहले अपराध ज्यादा था, 3 लाख था, अभी जो है तो 6 लाख हो गया है? हमसे पूछिए, हम बताए।
उत्तर प्रदेश टॉप पर आ गया था महिलाओं के अत्याचार 5 में। साल पहले योगी राज में नहीं था, जब अखिलेश की सरकार थी तब था, जब थानों में बलात्कार होता था, जब घरों के अंदर होता था। 5 साल पहले थाने के अंदर होता था, हॉस्पिटल के अंदर होता था। है आज ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं उसकी बात कर रही हूँ। सब अपराधियों को पता है, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश से चले गए हैं या उन्होंने जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर शरण ली है। अब हिंदुस्तान में ऐसा कोई अपराधी नहीं जो महिलाओं पर तीखी नजर उठाकर भी देखे तो उसको योगी जी फौरन जेल में डालते हैं और तुरंत कार्रवाई की जाती है। जो लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंद दिया लोगों को, आज वो बंदे की जल्द ही जमानत हो जाती है। यही भाषा जो है, यही भाषा बताती है कि आप विपक्ष में हैं, आप समाज सेवक नहीं है। आपकी भाषा जमानत दी आपके संरक्षण में हो रही है, इसको आप मानेंगे कि नहीं? जांच हुई थी, जांच कराया गया है, जांच कराने के बाद उनको जेल में रखा गया है, ऐसे जमानत नहीं हो गई है। आप कहाँ बात कर रही हैं? कार्रवाई हो रही, सुनवाई हो रही है। आजाद साहब, न्याय पर आपको यकीन है? नहीं, न्याय पर यकीन है, न्यायपालिका पर यकीन है। जो भी सरकार आई उसने गलत किया तो जनता ने उसको भी जवाब दिया, उसको सिरे से निकाल दिया। अब इस वक्त भाजपा की भी बारी आई है। जिस तरीके से इसने किसी भी विकास के लिए कोई काम नहीं किया, जिस टाइम कोरोना से ऑक्सीजन के बगैर लोग मरे, जनता देख चुकी है, सारे दौर से जनता देख चुकी है। यही योगी थे कोरोना पॉजिटिव होते हुए जो आदमी अपने पिता के अंत्येष्टि में नहीं जाता, अंतिम संस्कार में नहीं जाता, वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाता है। उसका पहला प्रण था कि मैं अपने परिवार से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानता हूँ। आप बताएं किसी पार्टी के आदमी को कि वो गया हो ग्राउंड जीरो पर? हम महिलाओं के दर्द को समझते। रसोई का गैस इस तरीके से चरम पर नहीं पहुंचता, लेकिन वो परिवार का नहीं है। अफसोस इसी बात की, वो परिवार का दर्द जानेंगे कैसे? परिवार बस शादी कर लिया तो परिवार है? नहीं, शादी करना ही सबसे बड़ा परिवार है। देश की सेवा करना, प्रदेश की सेवा करना कोई धर्म नहीं है क्या? उनके माता नहीं, क्या पिता नहीं, क्या भाई नहीं, क्या बहन नहीं है? नहीं, बस औरतों को बस यही है कि शादी नहीं किया तो उनके परिवार नहीं, क्या उनके माता नहीं, पिता नहीं, घर नहीं है? बता दे कोई कि आज भी योगी जी के घर में जो सुविधाएं हैं, क्या बता दें मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वहां पे डबल करा दी है? कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने घर में उन्होंने, हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये इतना पैसा जो जनता के टैक्स से इतनी ड्रेसेस बदले जा रहे हैं, इतना तो कोई फैशन शो में प्रधानमंत्री है, उसको पहनने का हक है। वो लिया हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, देश का प्रधानमंत्री है। आप फालतू की बात करने के लिए यहाँ बैठी हैं, अभी आप हिजाब की बात कर रहे थे। इस चीज को सोचना चाहिए। चलिए, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में टक्कर मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब हिजाब को लेकर के जो विवाद है, अब देखना यह है कि ये कहां जाके थमता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसके पीछे की जो राजनीति है वो भी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। टक्कर में मेरे साथ फिलहाल इतना।